जय श्री कृष्ण। पिछले अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप को देखा और विराट रूप में उन्होंने श्री कृष्ण के मुख में अनेक देवी देवताओं के दर्शन किए। तो अर्जुन के मन में शंका का उठना स्वाभाविक था, क्योंकि विराट रूप में अर्जुन ने श्री कृष्ण के साकार रूप के दर्शन किए। पर संसार में क्या देखते हैं, कुछ लोग ईश्वर के साकार रूप की उपासना करते हैं तो कुछ ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते और वो कहते हैं ना, ईश्वर का कोई आकार ही नहीं होता और वह निराकार रूप की उपासना करते हैं। तो अर्जुन के मन में अब शंका का उठना स्वाभाविक था कि हे परमपिता परमात्मा, आप मुझे बताइए कि जो साकार रूप से भक्ति करते हैं वह श्रेष्ठ है या निराकार रूप से जो आपकी पूजा अर्चना करते हैं वो श्रेष्ठ है। ऐसा अर्जुन के मन में आते ही उन्होंने 12वें अध्याय के पहले श्लोक में ही उस परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण से अपने मन की शंका को रखते हुए क्या कहा उसे हम जानते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्त्यस्त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। हे परमपिता परमात्मा, मुझे बताइए, एवं सतत युक्तम, जो निरंतर इस प्रकार आपकी साकार रूप में भक्ति करते हैं वे भक्त, या जो आध्यात्मिक विधि से आध्यात्मिकता के माध्यम से अक्षर अविनाशी और अव्यक्त आपके स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं, वो उत्तम है। आप मेरे इस प्रश्न को स्पष्ट कीजिए कि इन दोनों में से आपकी दृष्टि में कौन सी भक्त श्रेष्ठ है। अब ये श्लोक इस बात को तो पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि ईश्वर के दोनों रूप हैं। साकार भक्ति वाले अगर साकार रूप से ईश्वर की उपासना करते हैं तो ईश्वर का वो रूप भी पूर्ण नहीं है, और निराकार रूप से ईश्वर की उपासना करने वाले जो उसकी उपासना करते हैं उनका वह रूप भी पूर्ण नहीं है। ईश्वर साकार और निराकार दोनों है, वह दोनों रूपों में विद्यमान है, वह सब में विद्यमान है। उसके साकार और निराकार केवल एक पक्ष में पूर्णता नहीं है, दोनों पक्ष ही उनके हैं और कोई भी किसी भी माध्यम से उनकी पूजा अर्चना इत्यादि कर सकता है। जैसे जीवात्मा, हम सब कहते हैं आदमी जब संसार से जाता है आत्मा नष्ट हो जाती नहीं होती, शरीर नष्ट होता है। आत्मा अजर और अमर है और वह आत्मा अनेक बार इस धरती पर अनेकों शरीर धारण करके आई है और आगे भी अनेक शरीर धारण करेगी और वर्तमान में भी उसने अनेक शरीर धारण किए हैं। जैसे उस परमात्मा के अंश उस जीवात्मा के अनेक रूप हैं, ऐसे ही उस परम पिता परमात्मा के साकार और निराकार दोनों रूप हैं और दोनों ही रूप अपने में उस परम पिता परमात्मा के पास पहुंचाने के साधन है। किसी एक को कहना कि साकार भक्ति श्रेष्ठ है या दूसरे को कहना निराकार श्रेष्ठ है, यह उचित नहीं। किसी भी माध्यम से उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के केवल यह साधन है। और शंकराचार्य प्रसिद्ध विद्वान भी यही कहते हैं कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों में है। और ये बात अर्जुन ने भी पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दी। उनके विराट रूप
को देखने के बाद साकार और निराकार दोनों ही उस परम पिता परमात्मा के दो रूप हैं। तो आपको जो भी रूप उसका अच्छा लगता है आप उस रूप में उसकी उपासना कर सकते हैं, पर साकार रूप निराकार की अपेक्षा अधिक सहज और आसानी से प्राप्त करने योग्य है। और अगर आपने ईश्वर के सानिध्य को पाना है, ईश्वर के समीप को जाना है, तो साकार भक्ति पहुंचने का आसान साधन है। निराकार भक्ति भी उतनी ही श्रेष्ठ है, पर इसके साधन कठिन है और कठिनता को देखकर व्यक्ति कई बार अपनी तप को भी मध्य में छोड़ देता है, और ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे ग्रंथों में मिलते भी हैं। तो पाते हैं उस ईश्वर को। जो भी मार्ग आपको अच्छा लगता है उस मार्ग को अपनाते हुए और इस चैनल से जुड़ते हुए उसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हुए, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबाना कभी मत भूलिए, क्योंकि परम पिता परमात्मा को भक्ति को प्रकट करने का जो बटन है वो भी एक साधन है। तो जय श्री कृष्ण, और लाइक का बटन दबाते हैं।